बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टार्ट फिजिक्स। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है लॉगरिथम, 9th क्लास मैथमेटिक्स है। और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज वो है इंटी लॉगरिथम। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी लॉगरिथम आपको पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे इंटी लॉग। तो अगर आपको लॉगरिथम का नहीं पता तो हाउ कम यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंटी लॉगरिथम। जरूर अपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स देखने हैं, उसमें मैं आपको लॉगरिथम पढ़ा चुका। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं कि log ऑफ x टू द बेस b अगर y के बराबर है तो b पावर y x के बराबर होगा। जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं, where x will be a positive number। जैसे अब अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो log ऑफ लेट्स से 100 टू द बेस 10 स्टूडेंट्स, ये बराबर है आपका 2k। सही हुआ। इसी तरह log ऑफ 81 टू द बेस 3 बराबर है 4k। तो ये बेस आपका कोई नंबर हो सकता है, मगर ये बेस अगर 10 हो, जो कि नॉर्मली आपके लिए 10 होगा, इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। तो ये आप नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, आप ये डिस्कस करेंगे जिसका बेस 10 हो। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो तो इसको हम इसका लॉग बोलते हैं। 2 इज व्हाट? लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, यानी log ऑफ 100 टू द बेस 10 2 के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि 10 पावर 2 100 के बराबर है, 10 पावर 2। तो log ऑफ x टू द बेस b अगर y के बराबर है तो y को x का log बोलते हैं। y इज कॉल्ड, प्रीवियस लेक्चर की बातें हैं, सिर्फ आपको समराइज फॉर्म में दे रहा हूं। y इज कॉल्ड log टू द बेस 10 ऑफ x, और x को y का इंटीलॉग बोलते हैं। एंड x इज कॉल्ड इंटीलॉग ऑफ y। यानी यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स, ये तो आप छोड़ दे, बेस 3 वगैरह ये तो आपको नहीं आएगा। तो 2 इज व्हाट? log ऑफ 100। ठीक हो स्टूडेंट्स? एंड व्हाट इज 2? 2 इज इंटीलॉग ऑफ 100। यानी इस y को x का log कहेंगे और x को इसका इंटीलॉग कहेंगे। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या है? 2 y x का log है, 2 100 का log है, और x y का इंटीलॉग है, 100 2 का इंटीलॉग है। ठीक हुआ। अब हर नंबर तो आपके जैसे आसान, तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के log ऑफ 100 टू द बेस 10, 10 का पावर क्या करे कि 100 आ जाए। तो ये तो हम सबको पता है कि 2, दैट्स व्हाई वी नो इट्स आंसर। log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे ये log ऑफ 956.74 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2.9, ये विदाउट कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, जाहिर आप नहीं करेंगे। और इसका तरीका लेक्चर नंबर 3 में डिटेल से आपको समझा दिया है, वो काइंडली देख के आप आ जाए। आज हमें ये आंसर गिवन होगा और ये हम मालूम करेंगे, एक्स हम मालूम करेंगे, इट इज कॉल्ड इंटीलॉग। तो जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आपसे अगर कहूं स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि if log ऑफ x टू द बेस 10 बराबर है 2.980793 एंड सो ऑन, चले आपको इतना गिवन होगा, तो आप x की वैल्यू मालूम करें। तो इस x को हम क्या बोलते हैं? x इज कॉल्ड इंटीलॉग ऑफ y। अभी हम किस तरह मालूम करेंगे? जाहिर कैलकुलेटर से तो हम कर सकते हैं, ये तो आप कैलकुलेटर से इजीली कर सकते हैं। 10 पावर ये आप करेंगे तो ये कैलकुलेटर आपको बता देगा 10 पावर 2.980। इसको आप फिर राउंड ऑफ करेंगे स्टूडेंट, डेसिमल के बाद टोटल 4 इंच से आपको चाहिए, तो 9808 आप इसको कर देंगे फिर 8, तो 9808। 10 का पावर आप ये करें, x की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, तो ये आप कर दें, मगर आप कैलकुलेटर के बगैर कैसे करेंगे वो अभी हम आपको बता देंगे। तो स्टूडेंट्स इट विल बी व्हाट? 10 पावर, शाबाश, 10 पावर 2.9808। तो इसने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, यू कैन सी द आंसर। क्या आंसर इसका आया? इसका आंसर आया 956.75, एक्स वही वैल्यू आई है
956 है, थोड़ा बहुत वो जो राउंडिंग वगैरह करके थोड़ी बहुत एरर आ जाती है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 956.7, ठीक है, 956.7 एक्स की वैल्यू है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम कैसे करेंगे? तो दो केसेस हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स। अच्छा, एक तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई परफेक्ट गिवन हो फिर तो कोई इशू नहीं, परफेक्ट कोई नंबर आपको गिवन हो, जैसे अगर वो कहे स्टूडेंट्स के log ऑफ x टू द बेस 10 बराबर है 4 के, तो x मालूम करें तो आप सिंपल कहें कि x इज इक्वल टू 10 पावर 4, 10 पावर 4 यानी 10,000। इस तरह यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स 5 गिवन हो 5, तो x विल बी इक्वल टू 10 पावर 5, पर तो बात खत्म। और x तो आपका जरूर कोई पॉजिटिव नंबर, इस तरह अगर x आपका स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे अगर ये 1 गिवन हो तो x फिर आपका होगा 10 पावर 1, तो x विल बी इक्वल टू 100, 10 x की वैल्यू है। मगर अगर ये कोई फ्रैक्शन वगैरह में हो तो दो बातें हैं। पहली बात ये कि आपका ये जो y आंसर है, केस नंबर 1 पहले हम टारगेट करेंगे स्टूडेंट्स कि y आपका कोई पॉजिटिव नंबर अगर हो तो कैसे करेंगे? जैसे ये मैंने आपको दिया है कि log ऑफ x टू द बेस 10 इसके बराबर है। आप जरा x कैलकुलेट करें, x को क्या बोलते हैं? एंटी लॉग ऑफ दिस 2.9808। यानी x क्या है स्टूडेंट्स? बाज लोग इसको log इनवर्स भी बोलते हैं, log इनवर्स, और बाज लोग इसको स्टूडेंट्स एंटी लॉग बोलते हैं। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.9808, डिपेंड करता है कि आपकी बुक में क्या है। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स आप एक काम करेंगे। पहली बात तो ये है x क्या होगा। पहली बात ये स्टूडेंट्स कि आपको 10 पावर लेना होगा। ये फ्रैक्शन से पहले जो भी नंबर हो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आप 10 का पावर कर दे, जो भी हो। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव नंबर। ये पहले x y अगर कोई पॉजिटिव नंबर हो तो उसके लिए ये थ्योरी है। y कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो अशारिया से पहले, डिसिमल से पहले जो नंबर वो सिंपल आप 10 का पावर करें। अच्छा, अब यहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लाई होगा अब इसके साथ। अब ये नंबर कैसे मालूम करेंगे? तो आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट कंसिडर करें। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आप डायरेक्ट 10 का पावर ले लें और फ्रैक्शनल पार्ट आप अलहदा कंसिडर करें। आपने 4 हिस्से लेने होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है, अगर ज्यादा हो तो पहले आप 4 लें। तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स? फ्रैक्शनल पार्ट इसका है 0.9808। अब आप जाएंगे स्टूडेंट्स इंटी लॉग टेबल में, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। इंटी लॉग टेबल में आप जाएंगे और इसका जो पहला ये जो दो नंबर है अशारिये के बाद ये 2.98, तो वही तरीका है जो जैसे मैंने आपको लॉगरिथम में पढ़ाया है। मेन कॉलम में आपने तलाश करना है स्टूडेंट्स 0.98, ये अशारिये के बाद पहले दो, फिर ये 0 है तो फिर आपने ये डिफरेंस कॉलम में 0 की नीचे जाना होगा, तो फिर 0.98 रो में और 0 कॉलम में ये नंबर, इस नंबर के साथ फिर आपने जमा करना होगा। क्या? ये जो आपका फिर 8 है, पहले 0.98 मेन कॉलम में, फिर डिफरेंस कॉलम में 0 में आएंगे, यहाँ पे ये नंबर आप लिखेंगे, ये नंबर जो भी आएगा, और फिर हम इसके साथ डिफरेंस मीन डिफरेंस टेबल में 8 के नीचे यहाँ पे मीन डिफरेंस टेबल होगा, इसके नीचे यहाँ पे एक नंबर होगा 8, 10, 12 जो भी है वो नंबर फिर आप इसके साथ जमा करें। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दैट नंबर 0.98। स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल होगा, उम्मीद है आपके लिए। ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये आपका है इंटी लॉग टेबल। क्या है इंटी लॉग टेबल? तो सबसे पहले ये आप देखें, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं मेन कॉलम। ये वो डिफरेंस कॉलम है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक है, ठीक है। और ये आपका वो मीन डिफरेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो पहले मैंने आपको क्या कहा कि मेन कॉलम में, जैसे ये मेन कॉलम है, इस मेन कॉलम में आप जाएंगे स्टूडेंट्स until you get 0.98, यानी ये आपका है 0.5। ये इंटी लॉग स्टार्ट लेता है यहाँ से 0.00 से 0.01, 0.02 जाते जाए यहाँ पे ये है 0.49।
ठीक हो स्टूडेंट्स। इसी तरह ये फिर 0.50 है स्टूडेंट्स, 0.50 इसमें आप जाएंगे यहाँ पे ये आपका जाएगा स्टूडेंट 0.98 ये। तो 0.98 कॉलम में स्टूडेंट 0.98 कॉलम में आप जाएंगे और ये क्या है स्टूडेंट्स, ज़ीरो डिफरेंस कॉलम में ये आपका ज़ीरो है बिल्कुल एडजसेंट जिसके साथ कॉलम में ये ज़ीरो वाली इंट्रीज है। तो 0.98 ये हुआ स्टूडेंट्स 0.98 और ये आपका ये तो कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट्स 955। डू यू सी दिस नंबर स्टूडेंट्स, दिस नंबर 9550। ये नंबर आपको क्या मिला जब मैं 0.98 रो में आया जीरो कॉलम में आया, ये नंबर आपको क्या मिला स्टूडेंट्स 9550। ये नंबर आपको क्या मिला स्टूडेंट्स, ये नंबर 9550, ये वाला ये नंबर 9550, ठीक है। अब आप जाएंगे क्या कहा मैंने, ये तो ये नंबर हमें मिला 9550। अब इस नंबर के साथ हमने एक नंबर जमा करना होगा 8 मीन डिफरेंस कॉलम में। तो मीन डिफरेंस में 8 के नीचे वंस अगेन आप आएंगे स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका 8 है। इस 8 में बिल्कुल आप नीचे जाएंगे अंटिल ये 0.98 रो में बिल्कुल ये आपको मिल रहा है क्या 8, ये आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स 18, ये वाला नंबर स्टूडेंट्स ये नंबर 18 है, 18 ये नंबर हमें 18 मिला, ठीक। तो अब इस नंबर के ये नंबर हमें ये मिला 9550 और ये 18, तो ये आप जमा करें क्या जाएगा स्टूडेंट्स 8659, ये नंबर आया, ठीक हुआ। ये नंबर फिर आप यहाँ पे लिख दे स्टूडेंट्स, ये नंबर यहाँ पे आप लिखें 95 और फर्स्ट डिजिट के बाद ऑटोमेटिकली आप लगाएंगे डेसिमल, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाएं। तो ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हुआ। अब आप ज़रा काइंडली इसको मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, तो 9.568 ये तो आ जाएगा 100 स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर आया 956.8, वही आंसर आया 956.8। वो तो जो कि आपको पता था कि ये तो यहाँ पे 73 है और मैंने 8 लिया है तो थोड़ा सा ज़्यादा, इट्स ओके, ये इसका आंसर हुआ। बड़ा आसान तरीका है। चले एक क्वेश्चन और कर ले माय स्वीट स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन और कर लें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4.25 लेट्स से 3, 2.5 4.253। तो हमने क्या मालूम करना है x, ये क्या y इज अ पॉजिटिव, ये बिल्कुल एक पॉजिटिव नंबर है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि जब कोई पॉजिटिव नंबर हो तो अशारे से पहले जो भी नंबर होगा वो आप 10 का पावर कर दे, ठीक हो स्टूडेंट्स, ये क्या करें आप 10 का पावर कर दे। अच्छा अब ये नंबर हमने मालूम करना है, इस नंबर को मालूम करने के लिए वी हैव टू कंसिडर द फ्रैक्शनल पार्ट। विच पार्ट माय स्वीट स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल पार्ट। इसको मैं मिटा दूं, अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को मालूम करने के लिए आप इस नंबर को मालूम करने के लिए कंसीडर द फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या है स्टूडेंट्स 0.253, तो आपने डेसिमल के बाद 4 नंबर्स बराबर करने होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप ये 0.253 3 है तो आप एक अपनी तरफ से 0 लगा दें। अब इसमें पहले आप जाएंगे वो 0.25 में, वही तरीका होगा, आपने मेन डायगोनल में तलाश करना होगा 0.25, आप जाएंगे और यहाँ पे ये फिर आप 3 है डिफरेंस कॉलम में 3 के नीचे, तो इस नंबर के साथ और वहाँ पे तो मीन डिफरेंस में 0 तो होगा नहीं, 0 तो होगा नहीं, तो सिंपल आपने 0.25 रो में 3 के नीचे ये नंबर आपने तलाश करना है, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। ये क्या है 0.25, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ये आपका है 0.25, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं ये 0.25 है और ऊपर आप 3 के नीचे ये नंबर ये आपका आ रहा है 17, ये नंबर 0.25 और ये 3 के ये तो सॉरी 2 के नीचे है, 3 के नीचे ये इस नंबर है स्टूडेंट सॉरी ये 1791.25 और ये बिल्कुल 3 के नीचे ये वाला नंबर है 1791, ठीक है। ये नंबर आपको क्या मिला स्टूडेंट्स 1791, बस सिंपल। तो ये नंबर आप यहाँ पे लिखे
1791 और मैंने आपको क्या कहा कि पहले के बाद आप डायरेक्ट लगाएं डेसिमल। अब ये क्या जाएगा 1.791 इंटू 1 2 3 4, तो ये क्या आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स इसके साथ फिर आप अपनी तरफ से कुछ जीरो का इजाफा करें बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा है 1 2 3 4, तो डेसिमल अब मूव हो जाएगा 4 प्लेसेस 1 2 3 4, ये आपका आ जाएगा 17910.0। ये इसका फाइनल एक्स की वैल्यू हुई और 0.0 लिखना नो नीड। तो ये एक्स अब क्या है स्टूडेंट्स, ये एक्स आपका है 17910। आप कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं, ये आप कैलकुलेटर से करें स्टूडेंट्स शिफ्ट लॉग, तो ये आपका आ जाएगा लॉग इनवर्स 10 पावर एक्स। मैंने आपको शुरू में बताया कि इसको आप लॉग इनवर्स बोलते हैं या बी पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, तो 10 पावर एक्स 10 पावर आंसर ये इसकी वैल्यू है 10 पावर, ये आप करेंगे स्टूडेंट्स 4.2 और ये है 53, आपके सामने क्या है 17906। रियल वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स एक्स की, रियल वैल्यू है 17906.1, इसकी वैल्यू है 17906। हम तो वो राउंडिंग वगैरह करके परफेक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपकी है स्टूडेंट्स इंटी लॉग की वैल्यू हाउ टू कैलकुलेट। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है अगर एक्स वाई कोई पॉजिटिव नंबर हो। अब वाई कोई नेगेटिव नंबर हो तो फिर इस तरह यहाँ पे अब ये वाई एक नेगेटिव नंबर है और ये लॉग वैल्यू हमने ऑलरेडी आपको बताई है प्रीवियस लेक्चर में, समझिए स्टूडेंट्स आपको। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि log ऑफ एक्स बराबर है स्टूडेंट्स, वो आपको अगर मैं दूँ पॉइंट ये -2.3615 भी अगर आपको दिया वो बस चले 4 काफ़ी है। आप एक्स की वैल्यू मालूम कर, एक्स इज कॉल्ड इंटी लॉग ऑफ दिस, एक्स क्या है इसका आप इंटी लॉग मालूम करें, इंटी लॉग ऑफ -2.3615 कैलकुलेट करें उसको, ये एक्स की वैल्यू होगी। अब ये तो सेकंड केस स्टूडेंट जब वाई कोई नेगेटिव नंबर हो, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा देखें, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था इसका मेंटेसा, इसका ये आंसर है और बाय चांस इसका मेंटेसा B2 है, मगर नेगेटिव में ये -2 इसका मेंटेसा नहीं है, इसका मेंटेसा -3 है। प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख के आप आ जाए, तो अगर ना देखते तो तब भी हो जाएगा, आप आंसर मालूम कर देंगे, नो इशू मगर अब तरीका ये होगा स्टूडेंट्स, जब आपका ये कोई नेगेटिव नंबर हो तो ये नेगेटिव नंबर आप पहले आप ये फ्रैक्शनल ये डेसिमल से पहले ये इंटीजर आप कंसिडर करें -2 और फिर आप नेगेटिव समेत ये फ्रैक्शन आप लिखेंगे -0.3615 लिखा आपने। ये तरीका है इसका एक्स मालूम करने का, इंटी लॉग मालूम करने का। अगर वाई अगर पॉजिटिव हो फिर तो नो इशू, हो तो आपने सीखा, ठीक। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर इस तरह आपको गिवन हो log ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5, तो फिर आप जरा बराए मेहरबानी, ठीक है ऐसा भी आप कर सकते हैं कि एक्स इज इक्वल 10 पावर 2.5 10 पावर 2.5 इज इक्वल टू एक्स, मगर आप अपनी तरफ से यहाँ कुछ 2 सिफर फिर लगाए इस तरह 3 सिफर, तो फिर आपने सिंपल 0.50 में, ये देखिए 0.50 में 0 मीन और 0 मीन डिफरेंस में तो 0 नहीं होगा, सिंपल आपने 0.50 और डिफरेंस टेबल में 0 के नीचे ये नंबर लिखना होगा और फिर आपने 10 ये नंबर आपने लिखना होगा और 10 पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, बात इसका आंसर होगा। मेरा मतलब ये कि अगर दो डिजिट्स गिवन हो और अशारे के बाद एक डिजिट गिवन हो तो आप फिर आप कैसे 2-3 0 लगा रहे ताकि डेसिमल के बाद 4 इनसे बराबर हो जाए आपके। अच्छा ओके, तब जब वाई नेगेटिव हो तो ये फ्रैक्शनल पार्ट आपने लिखा -2 और ये तरीका ये होगा कि इसके साथ आप -1 कर देंगे, इसके साथ आप +1 कर देंगे, ये तरीका है इसका। तो ये आपका आ जाएगा -3, अब आपने वहां पे -3, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक भी है इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 है, -2 नहीं है। और आप 1 से जरा माइनस करें तो ये क्या जाएगा माय स्टूडेंट्स 1.000 और ये आपका है 0.3615, तो ये भी 0 कर दे, ठीक है।
1 से आप ये माइनस करें, तो ये मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 5, ये 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 3 6, ये आपका आ जाएगा 0.63। ये क्या है स्टूडेंट्स? 0.6385। अब आप जाएंगे, वैसे भी डेसिमल के बाद 4 हिस्से हैं। डेसिमल के बाद कितने हिस्से स्टूडेंट्स? 4 हिस्से हैं। तो हम क्या करेंगे? शाबाश, पहले 0.63 कॉलम रो में 8 डिफरेंस टेबल में, और मीन जो डिफरेंस टेबल है उसमें फिर आप 5 के नीचे इस नंबर के साथ आपने ये नंबर जमा करना होगा। तो 0.63 में आप जाएं और 8 कॉलम में आप आ जाएं, तो क्या आपको मिल रहा है? क्या आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स? ये आप देखिए 0.63 किधर है? ये आपका है स्टूडेंट्स, इसको जरा मैं रेड से हाईलाइट कर भी दूंगा स्टूडेंट्स। ये आपका हुआ 0.63, 0.63 मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है चले, तो ये आपका है स्टूडेंट्स 0.63। कैन यू सी? ये आपका है 0.63 मेन कॉलम में। इस रो में आप जाएंगे, कब तक जाएंगे स्टूडेंट? जब 8, ये आपका 8 आपको दिख रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 8। तो 8 के नीचे ये नंबर आया, ये नंबर आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये नंबर आपका है 4345। ये नंबर 4345, ये नंबर क्या है? 4345, 0.63 रो में और 8 कॉलम में। और ये 5 के नीचे, तो इसी रो में आप कंटिन्यू करते जाए। 5 ये मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे इत्तेफाक से 5 ही लिखा है, 5 यहाँ पे ये नंबर लिखा है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस नंबर के साथ आप ये नंबर जमा करें 5, तो 10 1 5 3 4। तो ये अब क्या आया स्टूडेंट्स? ये आया आपके सामने 4350। अब अभी जो मैं करा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ। तो तरीका हमारा क्या होगा? ये x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू स्टूडेंट्स, ये नंबर आप लिखें 43, और वही तरीका जिस तरह पॉजिटिव के लिए फर्स्ट डिजिट के बाद आप लगाए डेसिमल, और ये आप 10 का पावर करें, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब -3 क्या करेगा? इसको नेगेटिव की तरफ पुश करेगा डेसिमल को, तो आप अपनी तरफ से 2-3 जीरो लगा दे। सॉरी 0.004.350 स्टूडेंट्स, और ये तो आपको पता है कि इट इज 0.001, 1 2 3। तो ये अब 3 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ इसको पुश कर देगा, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल 0.004.350। ये आपकी हुई स्टूडेंट्स x की वैल्यू, और आप देख भी सकते हैं x की वैल्यू है 0.004.350। तो ये इसका तरीका है, नेगेटिव के लिए ये तरीका है। चले एक क्वेश्चन और भी कर लें स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ -4.02, ठीक है। इंटीला का आप कैलकुलेट करें, तो मैंने क्या कहा, इस डेसिमल से पहले -4 के साथ आप -1 कर देंगे तो -5, यहाँ पे वो नंबर फिर आपका अल्टीमेटली -5 होगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट आप कंसिडर करें, -0.02 -0.02, जब आप +1 करें, इसके साथ आप कर देंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स +1, तो ये क्या आ रहा है 1.00 -0.02, 10 से 2 माइनस तो 8 आया, 9 से 0 तो 9 आया, ये आपका स्टूडेंट्स आया 0.98 है। तो जाहिर स्टूडेंट्स अब 0.98 आप यहाँ पे अपनी तरफ से 0 0 कर भी देंगे तो ठीक है। अब 0.98 में मेन उसमें 0.98
0.98 में और यहाँ पे 0 कॉलम में, और मीन डिफरेंस में वैसे भी 0 तो नहीं होगा, तो 0.98 और 0 में। अब बाई चांस अभी भी थोड़ी देर पहले भी हमने 0.98 के इत्तेफाक से अभी ये फिर वही आया ये स्टूडेंट्स 0.98। ये तो चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर दे ताकि थोड़ा सा ये डिफरेंट आ जाए। वहाँ भी 0.98 था तो -4 पॉइंट, ये तो अपनी जगह आया। -7 आया स्टूडेंट्स, ये आपका है 7, ये आपका आ जाएगा 3, थोड़ा सा चेंज हुआ 0.93। तो अब 0.93 रो में आप जाएंगे, 0.93 0.93 यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 0.93 आपका ये 0.93 है यहाँ पे, और 0 कॉलम में, और 0.93 में आपका 8511। ये आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, 8511, और ये वैसे भी तो 0 तो इसमें नहीं होगा, तो 8511 ये आपकी वो वैल्यू हुई। 8.511, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 5 प्लेसेस ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा ये डेसिमल। देखिए स्टूडेंट्स सब देखते जाए, मुझे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये एक्स की वैल्यू है 0.00008511। आपके सामने मैं कर भी दूं कैलकुलेटर से, वो तो आप सिंपल कर देंगे, शिफ्ट लॉग दबाई तो लॉग 10 पावर ये आ जाएगा। शिफ्ट स्टूडेंट्स, शिफ्ट लॉग वो क्या है स्टूडेंट्स, आपका -4.07। अब देख सकते हैं स्टूडेंट 0.008511, ये कितने जीरो से 1 2 3 4, या जिस तरह यहाँ पे है डिसिमल के बाद 1 2 3 4 8511 851183। तो ये इसका तरीका है हाउ टू फाइंड द इंटी लॉग ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक हो स्टूडेंट्स, आई थिंक इनफ है। पॉजिटिव पर भी दो एग्जांपल्स करा दिए, नेगेटिव जब वाई नेगेटिव उस पर भी करा दिए, और स्टूडेंट्स ये अगर कोई परफेक्ट नंबर हो फिर तो कोई मसला नहीं है। वो अगर कहे कि log ऑफ x टू द बेस 10 बराबर है 5 के, तो फिर तो x डायरेक्ट x की वैल्यू होगी 10 पावर 5, फिर तो बात खत्म। और डेसिमल में अगर हो तो वो तरीका आपको बता दिया, इंटी लॉग वगैरह। सिर्फ हमारा ये मकसद होता है स्टूडेंट्स के कैलकुलेटर का यूज़ ये डिस्करेज हो जाए। स्टूडेंट्स लॉगरिथम टेबल उठा के इस कॉलम में आना है, इस रो में जाना है, इस नंबर के साथ वो नंबर, ताकि उसका माइंड यूज टू हो जाए इन चीज़ों के साथ, और कैलकुलेटर से वो लोग ना करें। जाहिर है फिर जब आप इंशाल्लाह हायर क्लासेस में जाएंगे तो वो तो फिर आप स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से करेंगे। मगर आप ये याद रखें कि ये टेबल वगैरह ये एप्लीकेबल है कॉमन लॉग के लिए जब बेस 10 हो। अब वो अगर आपसे कहे स्टूडेंट्स के log ऑफ x टू द बेस 8 बराबर है -0 पॉइंट, तो फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये फिर हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। कैलकुलेटर से सिंपल आप करेंगे 8 पावर -4.07 x की वैल्यू है, और कैलकुलेटर से फिर आप करें 8 पावर -4.07, कैलकुलेटर आपको x की वैल्यू बता देगा। ये x की वैल्यू तो नहीं आएगी ये वाली यू विल गेट समथिंग डिफरेंट। कर भी दे स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ 8 पावर स्टूडेंट्स -4.07, तो ये फिर इसकी वैल्यू है ये 0.00021106। एक्स की फिर वैल्यू है। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो आई थिंक इनफ इन दिस लेक्चर। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, टेम्परेचर भी है, गला भी थोड़ा सा, मुझे साइनोसाइटिस का मसला भी है, थ्रोट इन्फेक्शन भी है, मगर फिर भी हमने आहिस्ता क्लास ली। होपफुली आपको समझ आ गई है।
अगर कुछ प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं दोबारा फिर आपको समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।